क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस घटना ने पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनने के लिए बाध्य कर दिया? जब मैं उनकी जीवनी को पढ़ रहा था तो उसमें एक ऐसा वृत्तांत आता है तो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े होंगे और आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता रामजी नौकरी की वजह से कोरेगांव में रहा करते थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सतारा में रहा करते थे। उनके बड़े भाई आनंद राव और भीम जब सतारा से कोरेगांव एक गर्मी की छुट्टी में रेलगाड़ी से जा रहे थे, वहां जाने की सूचना अपने पिता को उन्होंने पहले से पत्र में लिख कर दे दी थी, लेकिन जो पत्र था वो वहां तक पहुंच नहीं पाता है। जब वो दोनों भाई मसूर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं तो अपने पिता को न देखकर चिंतित होने लगते हैं। इंतजार करते करते शाम हो जाती है। भीम और आनंद राव को चिंतित देखकर जो स्टेशन मास्टर थे उन्होंने उन दोनों को बैलगाड़ी में बैठा दिया। रास्ते के दौरान भीमराव और आनंद राव की जब बातचीत बैलगाड़ी वाले से होने लगती है तो बैलगाड़ी वाले को पता चल जाता है कि दोनों बच्चे महार जाति के हैं। तो बैलगाड़ी वाले ने तुरंत उन्हें नीचे उतार देता है और बोलता है कि तुम दोनों महार जाति के हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बैलगाड़ी में नहीं बिठाऊंगा। दोनों भीमराव और आनंद राव रोने लगते हैं, विनती करने लगते हैं कि हमें रात के अंधेरे में इस तरह अकेले छोड़कर मत जाओ, चाहे तो तुम दुगना पैसा ले लो लेकिन हमको कोरेगांव तक पहुंचा दो। जो बैलगाड़ी का मालिक होता है वो दुगने पैसे के लालच में आ जाता है, लेकिन वो बोलता है कि मैं दुगने पैसे तो ले लूंगा लेकिन तुम दोनों को पहुंचा भी दूंगा, लेकिन तुम दोनों को अपनी बैलगाड़ी में बैठाऊंगा नहीं, तुम दोनों को मेरे बैलगाड़ी के पीछे पीछे चलकर आना होगा। तो दोनों भाई इस बात से राजी हो जाते हैं और सफर इतना लंबा था कि चलते चलते उनके पैरों में छाले पड़ जाते हैं। भूख से और प्यास से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। जब वो कोरेगांव अपने पिता के पास पहुंचते हैं तो लिपट कर रोने लगते हैं। जब यह पूरी घटना उन्होंने अपने पिता को सुनाई तो उनके पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उनके पिता कहते हैं कि बैलगाड़ी वाले ने जब तुम्हें महार जाति कहकर तुम्हारा अपमान किया, इसका बदला तुम उच्च शिक्षा प्राप्त करके उच्च वर्ग में बैठ कर लेना। जय हिंद।